हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अभी तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने डिफरेंट केसेस देखा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से थीटा एंगल जब किसी हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके वो वहाँ पर क्या केस होता है। जब थीटा एंगल हम डाउनवर्ड बिलो हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे स्टडी करते हैं। अब हम उसके न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। अब हम उसके क्वेश्चन स्टडी करेंगे, देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, a ball is hit at 45 degree to the horizontal with a kinetic energy ek. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। कोई एक बाल है, देखिए यहाँ पर कोई एक बाल है, इसको थीटा इक्वल टू थीटा नॉट एंगल 45 डिग्री पर आपको हिट किया गया है। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। आइए देखें, थीटा नॉट दिया गया 45, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई के मान लो, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, इस समय इनिशियल वेलोसिटी इसको यू दी गई है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के इक्वल टू ई के। किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर, तो ये हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के इक्वल टू ई के नॉट इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ये आपकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। इसकी वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा नॉट और एक होता है आपका यू साइन थीटा नॉट। यू कॉस थीटा नॉट, यू साइन थीटा नॉट। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है वेलोसिटी का, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट को हम अगर ए मान लें तो हो जाएगा के ए इक्वल टू ई के ए इक्वल टू हाफ एम यू कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा के ए इक्वल टू ई के ए, मतलब के मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ई के ए से डिनोट कर रहे हैं ए पॉइंट पर। ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी है इनटू कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। इसका मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर काइनेटिक एनर्जी ई के नॉट हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होती है के ए इक्वल टू ई के नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। आपके न्यूमेरिकल में दिया गया है थीटा नॉट 45 डिग्री, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई के नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो के इक्वल टू हो जाएगा ई के नॉट 1/√2 का होल स्क्वायर। तो के इक्वल टू हो जाएगा ई के नॉट अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा नॉट 60 डिग्री दिया होता तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी थी ई के ए इक्वल टू ई के नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हो जाती ई ए इक्वल टू ई के नॉट कॉस 61/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। ये ई ए इक्वल टू हो जाता है ई के नॉट अपॉन 4। अगर यहाँ पर थीटा जो है वो 30 दिया गया होता तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती? ई के ए इक्वल टू ई के नॉट कॉस स्क्वायर 30। तो ई के ए इक्वल टू हो जाएगा ई के नॉट कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाती 3/4 ई के नॉट। क्या हो जाती? 3/4 ई के नॉट। तो जब भी आपको, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ओ। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। और हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा सिंगल पॉइंट होता है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। और जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर होती है। आपका ई ओ इक्वल टू या के ओ इक्वल टू के बी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर होती है उतनी ही पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर होती है। तो जब भी इस तरीके से आपको काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।